मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयाम् पीताम्बरालङ्कृताम् शङ्खं चक्रवराभयं च ददती बालेन्दुमौलिं शुभाम् सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोल्हापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। मम न भजनशक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः न च विषयविरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः। इव मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्ते रुचिरवचरपुष्पैः अर्चनं सञ्चिनोमि। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं राधा कृष्णं 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 वृन्दावनचन्द्रम्।
रामं रामं भज श्रीरामम् रामं रामं भज श्रीरामम् रामं रामं सीतारामं रामं रामं अयोध्याचन्द्रं रामं रामं भज श्रीरामम् रामं रामं दशरथनन्दनं रामं रामं कौसल्यानन्दनं कृष्णं कृष्णं यशोदानन्दनं कृष्णं कृष्णं देवकीनन्दनं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्ण कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्ण कृष्णं कृष्णं सर्वदुःखहरणं कृष्णं कृष्णं सर्वसुखकरणं रामं रामं परमानन्दम् रामं रामं सच्चिदानन्दम् रामं रामं भज श्रीरामम् रामं रामं भज श्रीरामम् रामं वन्दे भज श्रीकृष्णं कृष्णं वन्दे भज श्रीरामम् भज श्रीरामं भज श्रीकृष्णं भज श्रीकृष्णं भज श्रीरामम्। प्रेम से बोलिए बाबुलनाथ महादेव की जय। सिद्धि विनायक गजवदन भगवान गणेश जी महाराज की, महालक्ष्मी माता की जय, मुंबा देवी की जय, श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर। देवी भागवत के माध्यम से प्रेमपुरी आश्रम द्वारा आयोजित इस दैनिक सत्संग में देवी भागवत के माध्यम से भगवती संबंधी के जितने भी चरित्र हैं, जो भी उन्होंने लीलाएं की है, उसको हम लोग बड़े मनोयोग पूर्वक दत्तचित्त होकर श्रवण कर रहे हैं। पिछले प्रसंगों के क्रम से जैसे कि भगवान नारायण और देव ऋषि नारद जी के बीच का जो ये संवाद है, उनके परस्पर संवाद से आज हम सबको भगवती तत्व क्या है अथवा भगवती से संबंधित जो भी उनकी लीलाएं हैं उसको हम लोग जान पा रहे हैं। ये हमारा अहोभाग्य है, सौभाग्य है कि नारद जी को निमित्त बना करके भगवान नारायण ने देवी जी के चरित्र का व्याख्यान किया है। तुलसी और शंखचूड़ के माध्यम से भी हम लोग उस प्रसंग को सुन रहे हैं। पीछे वाला प्रसंग यदि आपके ध्यान में हो तो जब तुलसी ने शंखचूड़ से स्त्री की बुराइयां बताई,
स्त्री के स्वभाव के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तो एक बात उसमें बहुत अच्छी थी कि पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने स्त्री की जो रचना की मायावी पुरुषों के लिए, वो माया स्वरूपिणी है। उसी रूप में ब्रह्मा जी ने उसकी रचना की। लेकिन मुमुक्षु जनों के लिए विषय स्वरूपिणी के रूप में तथा उसकी जो कामना करने वाले हैं, तो एक तो हो गए माया स्वरूपिणी, दूसरी हो गई विषय स्वरूपिणी, लेकिन तीसरी जो उसकी कामना करने वाले हैं, एक तो माया भी है, उसके लिए माया स्वरूपिणी है। एक मुमुक्षु जन है, उनके लिए विषय स्वरूपिणी है। लेकिन जो लोग न मुमुक्षु है और न ही मायावी है, और ऐसे लोग जो स्त्री की कामना करने वाले होते हैं, उनके लिए अदृश्य रूपिणी के रूप में किया था। इसलिए शंखचूड़ से यह बात कहकर तुलसी चुप हो गई। तब शंखचूड़ हंसकर और तुलसी के बात का जवाब देना शुरू किया। कहा कि तुमने जो कुछ कहा है वह सब असत्य नहीं है, किंतु अब मुझसे भी कुछ सत्य तथा कुछ असत्य के विषय में सुन लो। विधाता ने सबको मोहित करने वाला जो नारी रूप है, वास्तविक और अवास्तविक दो प्रकार से रचा है। वास्तविक रूप प्रशंसनीय और जो दूसरा रूप है वह निंदनीय है। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, राधा आदि जो आद्या शक्तियां हैं, वह सृष्टि की सूत्र रूपा है। इन्हीं से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। इन देवियों के अंश से प्रकट स्त्री रूप वास्तविक कहा गया है। वह श्रेष्ठ यशोरूप तथा समस्त मंगलों का कारण है। शतरूपा, मनु शतरूपा की बात जब कथा सुनते ना आप लोग, तो शुरू में जो स्त्री की रचना की उसमें पहली स्त्री है कौन? स्वयंभू मनु की जो पत्नी हुई, उनका नाम था शतरूपा। देवहूति, आकुति, प्रसूति, देवहूति कपिली की माता जी। स्वधा पितृ कार्यों में बोला जाता है, देव कार्यों में स्वाहा। दक्षिणा यज्ञ आदि करते हो, उसमें बोलते हुए यज्ञ पूरा हो गया, दक्षिणा दीजिए। ये दक्षिणा भी स्त्री का ही स्वरूप है। ऐसे अनेक नाम गिनाए यहाँ पर। छायावती, रोहिणी, वरुणानी, शची इंद्र की पत्नी, कुबेर की पत्नी अदिति, दीति, लोपामुद्रा, अनसुया, कोटभी, तुलसी, अहल्या, अरुंधति, मेना, तारा, मंदोदरी, दमयंती, वेदवती, गंगा, मनसा, पुष्टि, तुष्टि, स्मृति, मेधा, कालिका, वसुंधरा, षष्ठी, मंगलचंडी, धर्मपत्नी, मूर्ति, स्वस्ति, श्रद्धा, शांति, कांति, शांति, निद्रा, तंद्रा, क्षुधा, पिपासा, संध्या, दिवा, रात्रि, संपत्ति, धृति, कीर्ति, क्रिया, शोभा, प्रभा और शिवा। बहुत नाम गिनाए। ये जो 20-25 नाम गिनाए हैं, ये देवियां जो स्त्री रूप में प्रकट हैं, वे प्रत्येक युग में श्रेष्ठ मानी गई है। ऐसा नहीं कि अभी उत्पन्न हुई, प्रकट हुई, इसलिए इस बार तो श्रेष्ठ है और बाद में जाकर के श्रेष्ठ न रह जाए, बल्कि इनका श्रेष्ठत्व हमेशा हर युगों में यथावत ही बना रहता है। उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव, फेरबदल नहीं होता। जगदम्बा की कला
के कलांश से उत्पन्न जो स्वर्ग की दिव्य अप्सराएं हैं, उन्हें अप्रशस्त तथा संपूर्ण लोकों में पुंश्चली रूप कहा गया है। यह शंखचूड़ तुलसी को बता रहे हैं, जो प्रसंग नारद जी को भगवान नारायण ने श्रवण कराया, और इस समय आप लोग YouTube के माध्यम से प्रेमपुरी द्वारा आयोजित इस समय देवी भागवत के माध्यम से आप लोग भी इस बात को जान रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। स्त्रियों का जो सत्व प्रधान रूप है वही सर्वथा समीचीन है, उपयुक्त है, आदरणीय है। अपने प्रभाव के कारण वही उत्तम तथा साध्वी स्वरूप स्त्रियां संपूर्ण लोकों में प्रशंसित है, उनकी सर्वत्र प्रशंसा की जाती है। तद वास्तवं च विज्ञेयं प्रवदन्ति मनीषिणः रजो रूपम तमो रूपम कलासु विविधम स्मृतम। उन्हीं को वास्तव रूपा कहना चाहिए, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। रजो रूप और तमो रूप की कलाओं के भेद से अनेक प्रकार की स्त्रियां प्रसिद्ध हैं। रजो रूपम तमो रूपम कलासु विविधम स्मृतम। रजोगुण का अंश जिनमें प्रधान है, जिसमें रजोगुण की अधिकता है, वे मध्यम श्रेणी की है और वे भोगों में आसक्त रहती है। सुख भोग के वशीभूत होकर वे सदा अपने ही कार्य में संलग्न रहती है। वे कपटयुक्त, मोहकारिणी तथा धर्म के अर्थ से परांगमुख रहती है। अतः रजोगुण प्रधान स्त्री में साध्वी भाव कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। विद्वान लोग इसे स्त्रियों का मध्यम रूप कहते हैं। ऐसा कौन कौन किस किस श्रेणी में है उसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तमो रूप दुर्निवार्य है। बुद्धिमान पुरुषों ने इस रूप को अधम कहा है। हे देवी, तुमने जो कहा है कि उत्तम कुल में उत्तम विद्वान पुरुष निर्जन, जलविहीन तथा एकांत स्थान में किसी परस्त्री से कुछ भी नहीं पूछता है, यह तो उचित ही है। किंतु हे शोभने, मैं तो इस समय ब्रह्मा की आज्ञा से ही तुम्हारे पास आया हूँ और गांधर्व विवाह के विधि के अनुसार तुम्हें पत्नी रूप में ग्रहण करूँगा। देवताओं को संत्रस्त करने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं धनु वंश में उत्पन्न हुआ। धनु वंश में उत्पन्न होने से दानव बोलते, मनु के वंश में उत्पन्न होने से जैसे मानव, ऐसे अब मनु तो मनन प्रधान है, धनु जो है ऐसे देखा जाए तो दमन प्रधान ही होना चाहिए। अब उसकी कथा एक अलग ढंग से है, कभी प्रसंग आएगा तो देखेंगे। ऐसे धनु वंश में मैं उत्पन्न हुआ हूँ। विशेष बात यह है कि पूर्व जन्म में मैं हरि के साथ, भगवान नारायण हरि के साथ उनके पार्षद रूप में रहने वाले 8 गोपों में सुदामा नामक एक गोप था। मैं देवी राधिका के श्राप से इस समय मैं दानवेंद्र बन गया हूँ, इसलिए धनु कुल में, धनु वंश में मेरी उत्पत्ति हुई है। कृष्ण के मंत्र के प्रभाव के कारण मैं पूर्व जन्म की सभी बातें जानता हूँ। जैगी शब्द ऋषि से मंत्र प्राप्त करके और उसको सिद्ध करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, ऐसा शंखचूड़ के पिछले वृत्तांत में बताया गया।
इसलिए कहते हैं कि कृष्ण के मंत्र के प्रभाव के कारण मैं पूर्व जन्म की सभी बातें जानता हूँ। तुम्हें भी अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होगा कि तुम उस समय तुलसी थी और श्री हरि ने तुम्हारे साथ विहार किया था, और वही तुम राधिका के कोप के कारण भारत भूमि पर उत्पन्न हुई हो। उस समय मैं तुम्हारे साथ रमण करने के लिए बहुत लालायित था, किंतु राधिका के भय के कारण ऐसा नहीं हुआ। हे महामुने, इस प्रकार कहकर जब वह शंखचूड़ चुप हो गया, तब प्रसन्नता से युक्त तुलसी ने हंसते हुए कहना प्रारंभ किया। एवं विधो बुधो नित्यं विश्वेषु च प्रशंसितः, कान्तमेवं विधं कान्ता शश्वत इच्छन्ति कामतः। इस प्रकार के सद्विचार संपन्न विज्ञ पुरुष ही विश्व में सदा प्रशंसित होते हैं। कोई स्त्री काम से प्रेरित होकर ऐसे ही पति की सदा अभिलाषा रखती है। कभी भी स्त्री की यदि इच्छा होती है ना पति पाने की, तो पति की कैसे गुण हो, तदनुरूप उस गुण के अनुसार जो मन में पति का चयन करना चाहती है, अथवा ऐसा पति मुझे मिले, ऐसी जो इच्छा रखती है, तो ये गुण जिस पुरुष में दिखाई देता है, ऐसे पुरुष को कोई भी कुलीन स्त्री अपना पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त करना चाहती है। इसलिए कहा कि कोई स्त्री काम से प्रेरित होकर ऐसे ही पति की सदा अभिलाषा रखती। कैसा पति? जो सद्विचार संपन्न हो और विज्ञ हो, अनुभवी हो। ऐसे पुरुष के संसार में सर्वत्र प्रशंसा होती है, उनको आदर मिलता है। आप जैसे उत्तम विचार वाले पुरुष से मैं निश्चित ही इस समय पराजित हो गई हूँ। निंदनीय तथा अपवित्र पुरुष तो वह होता है जो स्त्री के द्वारा जीत लिया गया हो। क्योंकि जो स्त्री के द्वारा जीत लिया जाता है उसको संस्कृत में एक तो बोलते हैं स्त्रैण, और आजकल की यदि मोटी भाषा में कहा जाए तो जोरू का गुलाम। अब देखिए ना, हम लोगों के जो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अब देखा जाए तो हवस जो शब्द है उर्दू का है, और उधर हमारे संस्कृत वाले शब्दों के साथ जोड़ करके बोला जाता है कि हवस के पुजारी। तो किसी ने इसका खंडन किया कि हवस जब उर्दू का शब्द है तो पुजारी संस्कृत वाले शब्द क्यों लेते हो? ऐसे अपमानजनित निकृष्ट शब्दों के साथ एक पुजारी जैसे उच्च शब्द को जोड़ा जाए, हमारे धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए एक तरीका है। अतः बात को समझते हुए यदि इसका उत्तर देना ही है, हवस जब उर्दू है तो उस उर्दू के साथ जोड़ करके कहो हवस का मौलाना, हवस का मौलवी, ऐसा बोलो। हवस का पुजारी क्या होता है? ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे देवता शैतान होते हैं। जब शैतान उर्दू शब्द देवता क्यों जोड़ते हो? उनके जो धर्म में है उनको साथ जोड़ करके बोलो। तो कहीं न कहीं हमारे धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह की गहरी साजिश की गई है। एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, एक षड्यंत्र है। इस बात को समझना चाहिए। तो ये जो जोरू का गुलाम है, स्त्री जीत है। स्त्री जीत का मतलब स्त्री के द्वारा जीत लिया गया है जो। हाँ, दूसरा अर्थ मत निकालना। तो पितृगण, देवता तथा बांधव, ये सब लोग, जो औरत का गुलाम होता है, जोरू का गुलाम, वह व्यक्ति अपने पितर गणों की दृष्टि में,
देवताओं की दृष्टि में और बंधु बांधवों की दृष्टि में उसकी निंदा की जाती है, कोई उसको अच्छा नहीं कहते। यहाँ तक कि माता पिता और भाई भी स्त्री के वश में रहने वाले व्यक्ति के बारे में मन ही मन निंदा करते रहते हैं। क्या नालायक हो गया, पहले कितना अच्छा था। इसलिए नेपाल के पहाड़ में जब शादी करने जाता है लड़का, तो वहाँ का ऐसा एक रीति रिवाज है, एक ऐसे आंचल के अंदर ढक करके माँ अपने स्तन का दूध पिलाने का एक जो रिवाज है उसको, उस रिवाज को पूरा करती है। सिद्धांत है, पद्धति है, लोकाचार है। तो उस व्यक्ति जिसको अनुभव हुआ उसने मुझे बताया कि स्वामी जी, माता जी के आज दूध पी करके जब माँ ने मुझे अपने से अलग किया, आज मुझे लगा कि माँ ने मुझे अपने से अलग कर दिया। और उसने अलग ऐसा किया कि आज तुमने मेरा दूध पिया, ये अंतिम दिन है। अब जो तेरे और मेरे बीच में जो माँ और बेटे का संबंध था, अब तुम्हारा विवाह होने जा रहा है, तेरी पत्नी आ जाएगी। अब वो पत्नी ही तुम्हारी माँ बन जाएगी। ऐसे तो आशीर्वाद और श्राप नहीं दे सकती, लेकिन दूध पिलाकर के एक तरह से वही भाव व्यक्त किया जाता है कि तेरे मेरे बीच में अब कोई तीसरी आ रही है, उसकी वजह से अब वो वाला मामला नहीं रह जाएगा। तो उस व्यक्ति ने अपना अनुभव बताया कि ऐसा लगा कि माँ के हाथ से मैं निकल गया, अथवा माँ ने मुझे अपने से अलग मान लिया, अलग कर दिया। एक रिवाज है, लेकिन एक लोकाचार को मानते हुए भी इसके जो रहस्य है इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो जिसका विवाह था, जो माँ के दूध पी के माँ से अलग अपने को माना, या माँ ने ऐसा व्यवहार किया जो उसको अनुभव हुआ, बड़ा दुखी होकर के वर्णन कर रहा था। कोई खुश होकर नहीं, कैसा कैसा एक लोकाचार बन जाता है। तो जो व्यक्ति औरत की बात में रहता है, घर परिवार वाले सब लोग मन ही मन कोसते रहते हैं, निंदा करते हैं, कितना अच्छा था, लेकिन शादी के बाद क्या हो गया, औरत के बस में हो गया, जोरू का गुलाम बन गया। तो ऐसे स्त्री जित मनुष्य की मन ही मन निंदा करते रहते हैं लोग। शास्त्रों में विहित है, शास्त्रों में विधान है इसका, ये भी जरा सुनने गौर करने लायक बात है कि जन्म और मृत्यु जनित, जन्म जब पैदा होता है उस समय में भी सूतक लगता है, अशौच होता है, अपवित्रता होती है 12 दिनों तक। तो ऐसा बोलते किसके कितने कितने दिनों का है वो भी यहाँ वर्णन किया। तो जन्म और मृत्यु से होने वाला जो अशौच है, जो सूतक है, जो अपवित्र दशा है, वो किस जाति के लिए कितने दिनों तक वह अशौच माना जाता है। तो कहा जन्म और मृत्यु से उत्पन्न होने वाला जो अशौच है, ब्राह्मणों के लिए 10 दिनों तक वह अशौच माना जाता है। 10वें दिन के बाद 11वें दिन फिर वो पवित्र हो जाता है। उसके बाद आप मंदिर में जा सकते हो, पूजा कर सकते हो। जो भी मांगलिक कार्य सब अवरुद्ध हो गए थे, घर में बच्चा पैदा होने के कारण भी होता है, 10 दिनों तक अशौच रहता है, सूतक लग जाता है। और कोई घर में गुजर जाए उसको बोलते मृत्यु से उत्पन्न होने वाला अशौच, मरण अशौच, मरणाशौच। और जनन अशौच, जन्म से होने वाला जो अशौच है उसको जनना शौच बोलते हैं। तो जनन अशौच और मरण अशौच ये दोनों ही ब्राह्मणों के यहाँ 10 दिनों तक लागू होता है, 11वें दिन जाकर के पवित्र हो जाते हैं। लेकिन क्षत्रियों के यहाँ थोड़ा 2 दिन और बढ़ा दिया कि वो 12 दिनों में पवित्र होते हैं। वैश्य 15 दिनों में पवित्र होते हैं। शूद्र 1 मास में, तथा वर्णशंकर
अपनी मातृकुल परंपरा के आचार के अनुसार शुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसा करके ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ण संकर, चाहे 1 महीने में ही पवित्रता हो कोई बात नहीं, लेकिन 1 महीने के बाद भी पवित्र होने की गुंजाइश है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। क्या कहा? लेकिन जो स्त्री से पराजित है, जो स्त्री के द्वारा जीत लिया गया है, जो जोरू का गुलाम है, जो औरत के वश में रहता है, उसका क्या हाल होता है? बोले वो तो चिता दहन के काल में ही वह शुद्ध होता है। जब वो मर के जाता है, चिता में लेट जाता है, जलता है, तब जाकर के शुद्ध होता है। मतलब जीते जी तो उसके पवित्र होने के कोई गुंजाइश ही नहीं है। इतनी बड़ी बात देवी भागवत में कही है। तो अब आप सुन रहे हो तभी तो आपको मालूम पड़ेगा। भाई कोई जोरू के गुलाम हो, बुरा मत मानना, देवी भागवत में ऐसा कहा जा रहा है। और देखा जाए तो किसी स्त्री का पानी ग्रहण करके लाए हो, वो भी किसी की बेटी है, आपकी पत्नी है, आदर दो। अग्नि के साक्षित्व में आपने पानी ग्रहण किया, संस्कार हुआ, विवाह हुआ, आपने उसका भार अपने ऊपर लिया। लेकिन उस स्त्री के पीछे अपने माता पिता का अपमान करें, यह न लोक में अच्छा माना जाता है, न तो शास्त्र ही इसकी प्रशंसा करता है, और न कोई समाज में इसको अच्छा कहता है। थोड़ी देर मान भी लो, आपको अच्छा लगता है कि मेरी पत्नी मेरे अपने सास ससुर के साथ ठीक कर रही है, लेकिन कल आपके बेटे की शादी होगी, आपकी बहू आएगी, और जब वह आपके साथ ऐसा बर्ताव करेगी, तब क्या आप इसका समर्थन करोगे? तब आप भी क्या अपेक्षा रखोगे? यह भी मेरे आदर करे, मुझे माने। लेकिन जब आपकी बारी थी तब आपने ऐसा नहीं सोचा, और आपके जब अपनी बारी आई, जब देने की बारी थी तब तो आप पीछे हट गए, और जब लेने की बारी आई तो फिर आप वो चीज़ लेना चाहते हो जो आपने दिया नहीं है। तो जो दिया नहीं वो लेने की क्यों इच्छा रखते हो? बल्कि जो दिया है वो मिलेगा, जो दिया नहीं है वो मिलेगा नहीं, जो दिया है वही मिलेगा। आपने अपने बुजुर्गों का सम्मान किया है तो सम्मान मिलेगा, अपमान किया है तो अपमानित ही होना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं। अब बच्चा पूछता है अपने माँ से, जब रसोई घर में देखा भोजन थाली में लगा रही थी दादी के लिए उसकी मम्मी, बच्चा बोलता है, मम्मी ये इतने खराब बर्तन में दादी को खाना क्यों दे रही है? माँ बोलते, अरे अब तो बूढ़ी हो गई, अब वो किसी भी बर्तन में दे दो, क्या फर्क पड़ता है। उसने कहा ठीक है, फिर इस बर्तन को संभाल के रखना, कल आप भी तो बूढ़ी हो गई, फिर मैं आपको इसी बर्तन में दूंगा। अब वो एकदम झेप जाती, पीछे और चुप जाते रहे। ऐसा तो भाई जैसा करोगे, वो होगा पेड़ बबूल का, तो फिर दूसरा फल कहाँ से मिलेगा? बबूल का पेड़ लगाए तो कांटा ही तो मिलेगा। लेकिन हम लोग ये बात भूल जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति चिता में जाकर के ही शुद्ध होता है, उससे पहले उसमें शुद्ध होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो स्त्री से पराजित हो जाता है अथवा स्त्री के द्वारा जो जीत लिया जाता है, उसकी सर्वत्र निंदा ही होती है। यह लोक से तो गया ही गया, परलोक भी उसका नहीं सुधरता, बिगड़ जाता है। स्त्री जित मनुष्य के पितर उसके द्वारा प्रदत्त दिया हुआ जो पिंड है तथा तर्पण को भी इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते, और देवता भी उसके द्वारा अर्पित पुष्प जल आदि को स्वीकार नहीं करते। इस तरह से पितृगण, देवगण सब नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो जिसके मन को स्त्रियों ने हर लिया हो, उसके ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, विद्या अथवा यश से क्या प्रयोजन? जो नहीं होना था वो हो गया, फिर कुछ भी प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं।
तो शंखचूड़ से तुलसी कहती है कि आपकी विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही मैंने आपकी परीक्षा की है, क्योंकि कोई स्त्री किसी पुरुष की अच्छी प्रकार से परीक्षा करके ही पति रूप में उसका वर्ण करती है। जो मनुष्य गुणहीन, वृद्ध, अज्ञानी, दरिद्र, मूर्ख, रोगी, नीच, परम क्रोधी, अत्यंत कटु वचन बोलने वाले, पंगु विकलांग, अंगहीन, पंगु मतलब लंगड़ा, अंधा, बहरा, जड़, गूंगे, नपुंसक तुल्य तथा पापी वर को अपनी कन्या देता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। तो जो जो नाम गिनाया, ऐसे अवगुणों से युक्त पुरुष के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं कराना चाहिए, अथवा नहीं तो बहुत दोष लगता है, पाप लगता है। बल्कि शांत, गुणी, युवक, विद्वान तथा सदाचारी वर को अपनी पुत्री अर्पण करने से मनुष्य को 10 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यज्ञ का नाम नहीं लिया, बस 10 यज्ञ, तो यदि नाम नहीं लिया तो इसका मतलब विशिष्ट यज्ञों को भी लिया जा सकता है। शांताय गुणिने चैव यूने च विदुषेऽपि च साधवे च सुतां दत्त्वा 10 यज्ञ फलम लभेत। लेकिन वहाँ क्या बताया था? जड़ाय चैव मूकाय क्लीव तुल्याय पापिने ब्रह्म हत्याम लभेत सोपी स्वकन्याम प्रददाति स। तो अच्छे वर को देने से अच्छा फल मिलेगा और खराब वर को देने से नरक का भागी बनना पड़ेगा, उसको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है, दोष लगता है। कोई कन्या का पालन पोषण करके यदि उसे बेच देता है, तब धन के लोभ से कन्या का विक्रय करने वाले उस मनुष्य को कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। वहाँ पर वह पापी भोजन के रूप में कन्या के मल मूत्र का ही भक्षण करता है और 14 इंद्रों की स्थिति पर्यंत कीड़े तथा कौवे उसे नोचते रहते हैं। फिर उसके बाद वह जन्म फिर से ग्रहण करता है और अनेक रोगों से ग्रस्त रहता है। वह दिन रात मांस ढोता है और मांस विक्रय करता रहता है। यह निश्चित है, हे तपोनिधे। इस प्रकार कहकर देवी तुलसी चुप हो गई। ब्रह्मा बोले, हे शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या बातचीत कर रहे हो? गांधर्व विवाह की विधि के अनुसार अब तुम इसे स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम पुरुषों में रत्न हो और यह साध्वी तुलसी भी स्त्रियों में रत्न है। एक प्रवीण स्त्री का एक प्रवीण पुरुष के साथ संयोग बड़ा कल्याणकारी होता है। हे राजन, निर्बाध तथा दुर्लभ सुख को पाकर भला कौन उसका त्याग करता है? जो मनुष्य विरोध रहित सुख का त्याग कर देता है वह पशु है, इसमें संदेह नहीं है, ऐसा बताया। इसलिए ध्यान में रखना, विरोध रहित सुख का त्याग करना भी अच्छी बात नहीं मानी गई। ऐसा करने वाला पशु के समान माना जाता है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, हे सती, तुम ऐसे गुणी और समस्त देवताओं, असुरों तथा दानवों का दमन करने वाले पति की क्या परीक्षा ले रही हो? जिस प्रकार विष्णु के पास लक्ष्मी, श्री कृष्ण के पास राधिका, मुझ ब्रह्मा के पास सावित्री, भगवान शिव के पास भवानी, भगवान बराह के पास धरा, यज्ञ के पास दक्षिणा, अत्रि के पास अनसूया, नल के पास दमयंती, चंद्रमा के पास रोहिणी, कामदेव के पास रति, कश्यप के पास अदिति, वशिष्ठ के पास अरुंधति, गौतम के पास अहिल्या,
करदम के पास देवहूति, बृहस्पति के पास तारा, मनु के पास शतरूपा, यज्ञ के पास दक्षिणा, अनेक अग्नि के पास स्वाहा, इंद्र के पास शची, गणेश के पास पुष्टि, स्कंद कार्तिकेय के पास देवसेना और धर्म के पास साध्वी मूर्ति पत्नी रूप से प्रतिष्ठित है। उसी प्रकार तुम भी शंखचूड़ की सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ और हे सुंदरी, अपने इस सुंदर प्रियतम के साथ विभिन्न स्थानों पर अपनी इच्छा के अनुसार निरंतर विहार करो। अंत में तुम गोलोक में पुनः भगवान श्री कृष्ण को तथा वैकुंठ में चतुर्भुज श्री विष्णु को प्राप्त करोगी। ये सब ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा। अब आगे जो है नारद जी जो पूछते हैं ये कि ये बहुत सुंदर आख्यान है, ब्रह्मा जी ने इतनी अच्छी बात तुलसी से कही है, तुलसी के कल्याण का उपाय बताया है, तो जरूर इसमें कोई न कोई रहस्य है। इसका उल्लेख अब करने जा रहे हैं। नारद जी पर प्रश्न कर रहे हैं। भगवान नारायण कहने लगे कि इस प्रकार से शंखचूड़ और तुलसी को आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को चले गए और इधर दानव शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह के अनुसार तुलसी को पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया और उस अवसर पर स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुम लोग अब मिल करके अपने गृहस्थ आश्रम व्यतीत करो और जैसे हम सब की अपनी अपनी जोड़ी है वैसे तुम भी अपनी जोड़ी बनाकर गृहस्थ आश्रम का जो सुख है उसका अनुभव करो। शंखचूड़ और तुलसी का जीवन बड़ा सुंदर व्यतीत होने लगा। उस दानव शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह के अनुसार तुलसी को पत्नी के रूप में ग्रहण कर लिया और उस समय दुंदुभियां बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी, बड़ा सुंदर सा वातावरण बन गया। शंखचूड़ और तुलसी का जो ये विहार प्रसंग है विस्तार से भी वर्णन किया है, उस विस्तार में हम नहीं जाएंगे। अब तुलसी शंखचूड़ से बहुत प्रेम करती है। जितना शंखचूड़ का प्रेम है उतना ही प्रेम तुलसी भी शंखचूड़ से करती है। निर्ममे कवरी भारे तस्या मांगल्य भूषणम सुचित्रम पत्रकम गंड मंडलेस्या समम तथा। तो प्रेम में आदमी इतना भावुक हो जाता है, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल जाता है। बाद में भले ही भारी पड़े फिर बोलते अरे वो तो हमने जोश में बोल दिया होगा, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है, वो तो उस समय बोल दिया था। आजकल आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आता रहता है, तो उसमें एक सास ससुर अपने दामाद को फोन करके बोलते जवाई राजा जी कैसे हो, बोलता है ससुर जी हम तो ठीक है, आपके घर में अब शांति हो गई ना। इसका मतलब क्या है, उसकी पत्नी घूर के देख रही थी, अच्छा ये मेरे ऊपर ताना मार रहा है। तो मेरे ऊपर ताना मार रहा है इसका मतलब उसको भी पता है कि मैं खड़ूस हूँ, मेरे माता पिता तो परेशान थे ही, और आज जिसकी मैं पत्नी बन के आई हूँ ये भी बेचारा परेशान हो रहा है। तभी तो कहा ना सास ससुर को कि यहाँ तो जैसा है चल रहा है, बस अब आपके घर में तो सुकून है ना, शांति हो गई होगी। शंखचूड़
भाव में आकर के तुलसी से बोलता है कि हे देवी, मैं तुम्हारा दास हूँ। ऐसा बार बार उच्चारण करते हुए शंखचूड़ रत्नमय आभूषणों से अलंकृत तुलसी से अत्यधिक प्रेम प्रदर्शन किया करता था। कुंदानां मालतीनां च कुमुदां भोजकानने कल्पवृक्षे पारिजात बने बने। तदनंतर शंखचूड़ ने करीब 1 मनवंतर तक राज्य का उपभोग किया। वह देवताओं, असुरों, दानवों, गंधर्वों, किन्नरों और राक्षसों को सदा शांत कर देने वाला था। उसके द्वारा छीने हुए अधिकार वाले देवतागण भिक्षुकों की भांति भिखारी की तरह विचरण करते थे। वे सभी अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा की सभा में गए और उन्होंने अपना सारा वृत्तांत बताया, बार बार अत्यधिक विलाप किया। वृत्तांतम कथयामासु रुरुदुश्च भृशम्भु तदा ब्रह्मा सुरैः सार्धं जगाम शंकरालयम् सर्वेषां कथयामास विधाता चंद्रशेखरम। विधाता ब्रह्मा जी देवताओं के साथ लेकर भगवान शंकर के स्थान पर गए और वहां पर पहुंचकर मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले सर्वेश्वर शिव जी से सारी बातें बताई। तत्पश्चात ब्रह्मा और शिव उन देवताओं को साथ लेकर जरा तथा मृत्यु का नाश करने वाले सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ परम धाम श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में गए। जब वे श्रीहरि के लोकों के श्रेष्ठ प्रवेश द्वार पर पहुंचे तब वहां पर उन्होंने रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए पीतांबर से सुशोभित थे और साथ उनके द्वारपालों आदि को भी देखा, जो बड़े रत्नमय आभूषणों से समलंकृत थे। उन्होंने बनमाला धारण कर रखी थी। भगवान के जो स्वरूप है उनके शरीर सुंदर तथा श्याम वर्ण के थे। शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित उनकी 4 भुजाएं थी। उनके प्रसन्न मुखमंडल पर मुस्कान व्याप्त थी। उन मनोहर द्वारपाल आदि के भी बड़े ही सौंदर्य दिखाई दे रहा था। ब्रह्मा जी ने उन द्वारपालों को अपने आने का प्रयोजन जब बताया तब उन द्वारपालों ने ब्रह्मा को अंदर जाने की आज्ञा दे दी और ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर भीतर प्रवेश किए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भीतर 16 द्वारों को देखा और देवताओं के साथ उन्हें पार करके वे श्री हरि की सभा में पहुंचे। वह सभा देवर्षियों तथा 4 भुजा वाले पार्षदों से घिरी हुई थी। वे सभी पार्षद भी नारायण स्वरूप थे और कौस्तुभ मणि से अलंकृत थे। सभा अपने आप में बहुत बड़ी थी। वह सभा 1000 योजन विस्तार वाली थी, जिसमें बहुत से सेवक आदि भी रहते थे। विद्याधरी समूहानां मृत्यजालैर्विराजितां सहस्रयोजनायां परिपूर्णां च किंकरैः। देवताओं सहित ब्रह्मा तथा शिव ने सभा के मध्य भाग में विराजमान श्रीहरि को तारों से घिरे चंद्रमा के समान देखा। वे बहुमूल्य रत्नों से निर्मित अद्भुत सिंहासन पर विराजमान थे। किरीट, कुंडल तथा वरमाला से सुशोभित थे। उनके संपूर्ण अंग चंदन से अनुलिप्त थे। इस प्रकार हाथ में लीला कमल धारण किए हुए थे।
प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए अपने सामने नृत्य गीत आदि का अवलोकन कर रहे थे। उन भगवान श्रीहरि का विग्रह बड़ा शांत था। लक्ष्मी जी उनके चरण कमल पकड़े हुए उनकी सेवा में संलग्न थी। लक्ष्म्या प्रदत्तम तांबूलम भुक्तवंतम सुभाषितम, लक्ष्मी जी के द्वारा दिए गए सुभाषित पान तांबूल वे सेवन कर रहे थे। भगवती गंगा परम भक्ति के साथ श्वेत चवर डुलाकर उनकी सेवा कर रही थी। वहां उपस्थित सभी लोग भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे थे। सर्वैश्च स्तूयमानं च भक्ति नम्रात्मकंदरैः। भगवान नारायण नारद जी से बोलते कि हे नारद, ऐसे उन विशिष्ट परिपूर्णतम भगवान श्रीहरि को देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवता प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनके सभी अंग पुलकित हो गए थे। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्रीहरि के सामने विनम्रता पूर्वक सारा वृत्तांत निवेदित कर दिया। उनकी यह बात सुनकर सभी अभिप्रायों को जानने वाले सर्वज्ञ श्रीहरि ने ब्रह्मा जी से हंसकर मन को मुग्ध करने वाला एक अद्भुत रहस्य कहना आरंभ किया। रहस्योवाच ब्रह्मांडम रहस्यम च मनोहरम। श्री भगवान बोले कि हे पद्मज ब्रह्मन, यह महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में गोप था, एक गोप था और मेरा परम भक्त था। मैं इसका सभी वृत्तांत जानता हूँ। अब आप पुरातन इतिहास के रूप में निबद्ध उसका संपूर्ण वृत्तांत सुनिए। गोलोक से संबंध रखने वाला यह चरित्र पापों का नाश करने वाला तथा पुण्य प्रदान करने वाला है। सुदामा नामक एक गोप मेरा प्रधान पार्षद था। राधिका के दारुण शाप के कारण उसे दानव योनि में जन्म लेना पड़ा है। एक बार मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय श्रेष्ठ विरजा को साथ में लेकर अपने निवास स्थान रासमंडल में गया था। मैं विरजा के साथ रासमंडल में गया हूँ। परिचारिका के मुख से ऐसा सुनकर कुपित हो राधिका वहां आ गई, किंतु उसने मुझे वहां नहीं देखा। बाद में मेरे अंतर्धान होने तथा विरजा के नदी रूप में परिणत हो जाने का समाचार सुनकर राधा अपनी सखियों के साथ फिर अपने भवन चली गई। उस भवन में सुदामा के साथ मौन तथा स्थिर चित्त होकर मुझे बैठा हुआ देखकर देवी राधा ने मेरी बहुत भर्त्सना की। उसे सुनकर सुदामा सहन नहीं कर सका और उन पर कुपित हो गया। उसने मेरे सामने ही राधा को क्रोध के साथ बहुत फटकारा। उसकी बात सुनकर राधिका क्रोधित हो उठी और उनकी आंखें रक्त कमल के समान लाल हो गई। उन्होंने तत्काल भयभीत सुदामा को मेरी सभा से बाहर निकाल देने का आदेश दिया। आज्ञा पाते ही प्रबल तेज से संपन्न तथा दुर्निवार्य सखियों का समूह उठ खड़ा हुआ और उसे शीघ्र ही सभा से बाहर कर दिया। उस समय वह सुदामा बार बार कुछ बोलता जा रहा था। इस तरह उन सखियों से सुदामा के विवाद करने के कारण राधा और भी कुपित हो उठी और उन्होंने कुपित होकर शाप दे दिया, तुम दानव योनि में जन्म प्राप्त करो। सा च तत्ताड़नं तासां श्रुत्वा रुष्टा शशापः याहि रे दानवीं योनिम् इत्येवं दारुणं वचः। ऐसे सुदामा गोप को राधा जी ने क्रोध में आकर के ऐसा श्राप दे दिया। तदनंतर सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ
तथा सखियों को कोसता हुआ सभा भवन से बाहर जाने लगा, तब करुणामयी राधा ने सभा भवन कृपावश उसके ऊपर फिर से प्रसन्न होकर उसे रोक लिया और रोते हुए कहा कि हे वत्स, ठहरो, मत जाओ, कहाँ जा रहे हो? ऐसा बार बार कहती हुई वे राधा व्याकुल होकर उसके पीछे पीछे चल पड़ी। राधा जी बड़ी दयालु दिख रही है। भले उनके सखियों के साथ गलत बर्ताव किया, इसलिए सुदामा को श्राप दिया, दारुण वचन, कठोर वचन बोल दिया, तुम दानव योनि में उत्पन्न होगे, लेकिन बहुत जल्दी ही प्रसन्न भी हो गई और अब उसे जाने से रोक रही है, मत जाओ, मत जाओ। यह देखकर सभी गोप गोपी अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। भगवान बोलते हैं कि तब मैंने राधिका को तथा उन सभी को समझाया कि आपने जो श्राप दिया था उसका पालन करके ये सुदामा आधे ही क्षण में वापिस आ जाएगा। हे सुदामन, तुम यहाँ अवश्य आ जाना। ऐसा कहकर मैंने राधा को शांत किया। भगवान की बड़ी कृपा है। अब यहाँ पर जो आधा क्षण कहा, तो मृत्यु लोक में जितनी ये घटनाएं हो रही थी, हम मृत्यु लोक के हिसाब से तो वर्षों लग सकता है, लेकिन गोलोक के हिसाब से आधे क्षण के समान ही माना गया। उसमें ये सारी इतनी घटनाएं घट गई, इसलिए वो आधे क्षण में वापिस आ जाएगा, ऐसा भगवान ने कहा। और इसलिए कहा कि सुदामा, तुम अवश्य वापिस आ जाना। और भगवान बोलते मैंने ऐसा कह करके राधा को शांत किया। आयास्यति क्षणार्धेन कृत्वा शापस्य पालनम सुदामन त्वम इहागच्छ इत्युक्त्वा सा च निवारिता। इस प्रकार से भगवान ने भरोसा दिया, आश्वासन दिया। गोलोकस्य क्षणार्धेन चैकं मन्वन्तरं भवेत् पृथिव्यां जगतां धातः इत्येव वचनं ध्रुवम्। हे संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले ब्रह्मन, गोलोक के आधे क्षण में ही पृथ्वी लोक पर एक मनवंतर का समय व्यतीत हो गया। एक मनवंतर के समान समय व्यतीत हो जाता है पृथ्वी लोक में, जो गोलोक के लिए आधे क्षण के समान है। यह बात बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार यह सब कुछ पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार ही हो रहा है। अतः संपूर्ण माया का पूर्ण ज्ञाता, महान बलशाली तथा योगेश्वर शंखचूड़ समय आने पर पुनः उसी गोलोक में वापिस चला जाएगा। मम शूलं गृहीत्वा स शीघ्रं गच्छत भारतम शिवः करोतु संहारम मम शूलेन राक्षसम्। अब आप लोग मेरा त्रिशूल लेकर शीघ्र ही भारतवर्ष चले। वहां पर शंकर जी मेरे त्रिशूल से उस राक्षस का संहार करें। वह दानव शंखचूड़ अपने कंठ में मेरा सर्व मंगलकारी कवच निरंतर धारण किए रहता है। इसी से वह सदा संसार विजयी बना हुआ है। यह सब मेरे कवच का प्रभाव है, इसलिए वह किसी चीज से पराजित नहीं हो सकता। पूरे संसार पर विजय इसलिए वो पाता है क्योंकि मेरे कवच का प्रभाव है। हे ब्रह्मन, उसके कंठ में उस कवच के रहते उसे मारने में कोई प्राणी समर्थ नहीं है। अतः मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण कर उससे कवच की याचना करूंगा। तद याचनाम करिष्यामि विप्र रूपो हमेव च। और साथ ही सतीत्व हानिस्तत्पत्न्या यत्र काले भविष्यति तत्रैव काले तन्मृत्यु इति दत्तो वरस्तया।
जिस समय उसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट होगा उसी समय उसकी मृत्यु होगी, क्योंकि ऐसा आपने उसे भी वर दे रखा है। ब्रह्मा जी को भगवान याद दिला रहे हैं कि आपने जैसा वरदान दे रखा है उसके अनुसार भी जब तक उसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट नहीं होगा तब तक वो मारा नहीं जाएगा। इसके लिए मैं अवश्य ही उसकी पत्नी के उदर में अपना तेज स्थापित करूंगा, जिससे उसी क्षण उस शंखचूड़ की मृत्यु हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तब उसकी पत्नी अपना शरीर त्याग कर पुनः मेरी प्रिया बन जाएगी। तत्पत्न्याश्च उदरे वीर्यम् अर्पयिष्यामि निश्चितम् तत्क्षणे चैव तन्मृत्युर्भविष्यति न संशयः। ऐसा कहकर जगत के स्वामी भगवान श्रीहरि ने शंकर जी को त्रिशूल दे दिया और त्रिशूल देकर श्रीहरि प्रसन्नता पूर्वक तत्काल अंतःपुर में चले गए। इसके बाद सभी देवताओं ने ब्रह्मा तथा शंकर जी को आगे करके भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। अब ये कार्य भगवान विष्णु ने त्रिशूल देकर शंकर जी को ये काम सौंपा। अपने दिए हुए कवच को पुनः विप्र रूप धारण करके वापस लेंगे और इस तरह से उसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट भी करेंगे, तभी जाकर शंखचूड़ मारा जाएगा और उससे जो ये त्रस्त है देवतागण ये सब भी पुनः सुख प्राप्त करेंगे। बाकी जो भी प्रसंग है इसको फिर हम अगले सत्र में सुनाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।